हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नोट सेट के प्रीवियस वाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर नोट सेट के पीवाई की क्वेश्चन 2023 के। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं नोट सेट के पीवाई की क्वेश्चन 2023 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग देखने को मिलती है गम्स में। इसका आंसर होगा विटामिन सी, ब्लीडिंग देखने को मिलती है गम्स में। लेट्स गो, सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई द पोजिशन शो इन द इमेज। ये इमेज कौन सी है, हम इसके बारे में देखते हैं। ऑप्शन ए का बात है टेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन और सिम्स पोजीशन। तो दूसरे का क्वेश्चन का आंसर होगा रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन होगा, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन होगा गाइस। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिटेंट? यूनिवर्सल रेसिपिटेंट मतलब कि कौन सा रिसीव कर सकता है ब्लड, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिटेंट। ऑप्शन की हम बात करते हैं, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। इसकी हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा क्वेश्चन सी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव वाला पेशेंट, ए बी पॉजिटिव वाला कोई भी पर्सन सभी किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे नेगेटिव हो। इसे हम फोर्थ की हम बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इमेज इन द बिलो शो। ये आइडेंटिफाई कौन सी इमेज है? ऑप्शन की हम बात करते हैं, बॉयलर, ऑटोक्लेव, फ्यूमिगेशन और वैक्सीनेशन। तो चौथे का क्वेश्चन आंसर होगा ऑटोक्लेव। ये ऑटोक्लेव मशीन है, ऑटोक्लेव मशीन है। क्वेश्चन संख्या 5, इन विच मैन्यूअर्स इज यूज टू ट्रीट। इन विच मैन्यूअर किस में ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, लोअर लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शन और ऑप्शन डी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का आंसर होगा गाइस। क्वेश्चन हम 6 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द नीडल स्टिक इंजरी? किसके द्वारा नीडल स्टिक इंजरी नहीं होती है, इन्फेक्शन नहीं होता है? एच आई वी के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन ए की बात करते हैं एच आई वी, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी स्क्रब टाइप्सस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस सी। तो इसका कैंसर आंसर होगा स्क्रब्स स्क्रब टाइप्सस होगा गाइस इसका क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 की हम बात करते हैं। स्क्रबिंग विल बी कंसिडर्ड एज केमिकल डिसइंफेक्शन, फिजियोलॉजी। क्वेश्चन बी, ऑप्शन ए की हम बात है केमिकल डिसइंफेक्शन, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं फिजिकल डिसइंफेक्शन और ऑप्शन सी की हम बात करते हैं फिजिकल स्टेरिलाइजेशन और ऑप्शन डी की हम बात है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो क्वेश्चन 7 का आंसर होगा फिजिकली डिसइंफेक्शन, फिजिकली डिसइंफेक्शन होगा गाइस। क्वेश्चन हम 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हम 8 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द पल्स विल बी पाल्पेट इन द बिलो द इमेज। ये कौन सी पाल्पेट पल्स कर रही है? ऑप्शन ए की बात है पोप्टीटियल ऑप्शन की बात करते हैं पोस्टीरियर पोप्टीटियल, ऑप्शन डी डोर्स पेप्टिडियस, ऑप्शन सी की हम बात करते हैं इसका काम तो पोस्टीरियर, इसकी हम बात करते हैं तो ये होती है पोप्टीटियल मसल्स, पोप्टीटियल नर्व यहाँ पर हम पाल्पेट करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9, ए नस इज ए केयरिंग फॉर ए।
client with a nasogastric tubes in nasogastric tube the attach of the lower section, and the nurse monitor the client for which acid base imbalance. एसिडिटीज बैलेंस की हम बात कर रहे थे। मेटाबॉलिक्स एसिडोसिस होगा इसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है गाइस। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं। ऑप्शन बी की मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो क्वेश्चन 9 की ऑप्शन याद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को हम मिलता है गाइस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन हम 10 की हम बात करते हैं। A clinician noticed the patient IV line in redness, warm, painful, and slightly edematous proximal of the insertion point in the IV catheter, and will be documentation the patient's condition. Which term will be used? Option A phlebitis, option B infiltration, option C hypersensitivity, ऑप्शन डी एक्सिलरी रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 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 बी होगा इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन वाली कंडीशन में देखने को मिलता है इसमें रेडनेस, वार्म। इस इनफिल्ट्रेशन वाली कंडीशन रेडनेस, वार्म, पेनफुल, स्लाइटली एडिमेटस, प्रोक्सिमल, डिस्टल एंड देखने को मिलता है गाइस। देखने को मिलता है। 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द इमेज इन द बिलो। इस इमेज में हम कौन सा वुंड थेरेपी देते हैं गाइस? इसमें होता है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपीज, पीवाई डीवीटी पंप्स और एसक्यूटीएल कंप्रेशन डिवाइस या नन इज दो। तो 11th का आंसर होगा नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी होगा गाइस इसका आंसर। अब हम आगे बात करते हैं नॉट सेट 2023 के मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी हम बात हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a nurse is preparing to provide colostomy care to a patient's to contact precaution will be healthcare associated infection in cause methicillin resistant Streptococcus aureus. Which of the following personal protection items should be used in the performing the procedure? मतलब कि इसमें कौन सा पर्सनल प्रोटेक्शन आइटम शुड बी परफॉर्म यूज करेंगे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस डिजीज की कंडीशन में प्रिवेंशन करने के लिए। तो ऑप्शन ए की हम बात करते हैं। ग्लव्स, गाउन, मास्क, फेस शील्ड होगा। ऑप्शन हम बी की बात करते हैं। गाउन, ग्लव्स, गाउन एंड शूज प्रोटेक्शन होगा। तीसरा हम ऑप्शन की बात करते हैं द गाउन या गूगल्स होगा। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं ग्लव्स एंड या गाउन्स होगा। तो इसका क्वेश्चन 12 का आंसर होगा ग्लव्स, गाउन, मास्क, फेस शील्ड्स इसका आंसर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। ए पेशेंट एडमिटेड विद द complaint of pulmonary edema and history reveals 10-year emphysema, in which lung sound should be suspectable in the patients? Rare sound, crackle sound, stridor sound या wheezing sound। मतलब कंप्लेन कर पल्मोनरी एडिमा वाली हिस्ट्री है
10 ईयर एम्फाइसीमा हो गया, इवेंट 10 ईयर एम्फाइसीमा है तो लंग साउंड किस में देखने को मिलता है, इसमें इसकी लंग साउंड की हम बात करते हैं तो गाइस लंग साउंड की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं रेकल साउंड देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं क्रिकल साउंड देखने को मिलते हैं, क्रिकल साउंड देखने को मिलते हैं। इसका आंसर हो क्रिकल साउंड। क्वेश्चन संख्या 14 की हम बात करते हैं। A patient was a nasogastric tubes following subglottic gastrectomy. तो नस शुड बी तो नॉट शुड क्या करेगी, टोटोटोमी गैस्ट्रेक्टोमी कर देगा। द इरिगेट द ट्यूब्स विद इन 30 ml ऑफ स्टेलाइज वाटर एवरी हावर्स इफ नीडेड। ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन बी के हम था रिप्लेस द ट्यूब्स इफ इट इज नॉट ड्रेसिंग वेल्स, रिपोजिशन करेंगे और ट्यूब्स को नो ड्रेनेज वेल्स में रखेंगे, मतलब सही रखेंगे, उन्हें सही नहीं करेंगे। तीसरी ऑप्शन की बात है मॉनिटर द क्लाइंट्स नोजिया वॉमिटिंग्स एंड एब्डोमिनली डिस्टेंडर, मॉनिटर करेंगे नोजिया वॉमिटिंग्स और एब्डोमिनल डिस्टेंसेस को। ऑप्शन डी की यहाँ टर्न द मशीन्स इन द हाई सक्शन इफ ड्रेसिंग इज द सजेस्टेड द लो सक्शन। सब ग्लोटिस गैस्ट्रेक्टोमी हम कर लिए तो इसका 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए। द इरिगेट्स द ट्यूब्स विद इन 30 ml वाटर 30 ml वाटर एवरी हावर्स इफ नीडेड, अगर ज़रूरत होगी तो हम इरिगेट करेंगे 30 ml वाटर्स एवरी स्टेलाइजेशन के द्वारा। क्वेश्चन हम 15 की हम बात करते हैं। A client is caring for a hospitalized for the first time. Which of the following action ensure the safety of the clients? कौन सी सेफ्टी हम क्लाइंट्स की इंश्योर करेंगे फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आने के बाद? Keep the unnecessary furniture out of the way. क्वेश्चन पहला है ऑप्शन ए कीपिंग द अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे, कीपिंग द लाइटिंग ऑन द ऑल टाइम्स, कीप ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं कीपिंग द साइड रेल्स अप टू द ऑल टाइम्स। ऑप्शन डी की हम बात है कीपिंग द इक्विपमेंट शुड बी आउट ऑफ द व्यूज, इक्विपमेंट आउट ऑफ द वे। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा कीपिंग द साइड rails up to all times, side rail up to the all times पेशेंट्स की। क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। ए पेशेंट एडमिटेड इन द इमरजेंसी रूम्स ER and with a infection wound in her lower legs, lower से infection होगा। which of the following parameters should be necessary तो द रूटीनली बेसिंग केयर, कौन सा रूटीनली बेसिंग केयर करेंगे इसमें? तो हम देखते हैं इसमें रूटीन बेसिंग केयर करके इमरजेंसी रूम आया, इन्फेक्शन है, वुंड है तो लोअर लेग्स में। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं ब्लड कल्चर करेंगे। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं वुंड स्वाब कल्चर करेंगे, टेम्परेचर देखेंगे और वुंड सोकस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन 16 का आंसर होगा हम उसका रूटीनली टेम्परेचर देखेंगे क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण टेम्परेचर ही देखा जाता है। क्वेश्चन 17 की हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फिजिकली एग्जामिनेशन ऑफ द thorax a nurse listen vascular sound at the locality of the vascular sound can be ausculted ऑप्शन ए लेरिंग्स में, ऑप्शन डी ट्रेकिया में, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी लोअर लोब ऑफ द लंग्स। मतलब वेस्कुलर साउंड कहाँ पर हम लोकेटेड, कहाँ पर लोकेशन की वेस्कुलर साउंड भी ऑस्कल्टेट कर सकते हैं? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स,
लोअर लॉब्स ऑफ द लंग्स। क्वेश्चन 18 की हम बात करते हैं। ए nursery assisting a CVP lines inserted during the procedure. The nurse observed observed the observed the patient is having irri- irritations and shortness of breath। इरिटेशन हो रही है और शॉर्टनेस ब्रीथ हो रही है। व्हाट शुड बी नर्स सस्पेक्टेड? ऑप्शन ए माल फॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर, एयरवे एम्बोलिज्म, ऑप्शन रोंग साइड्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हेमेटोमा। मतलब कि सीईपी लाइंस इंसर्ट करी है पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान और पेशेंट को इरिटेट एंड शॉर्टनेस ब्रीथिंग देखने को मिलती है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा एयर एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो गया है। एयर एम्बोलिज्म को सस्पेक्ट करेंगे नर्स एयर एम्बोलिज्म को। क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 की हम बात करें। ए पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी बाय ए कैथेटर आइडेंटिफाई। पेशेंट रिसीव कर रहा है कीमोथेरेपी का बाय द कैथेटर्स द identify the types of catheter so in the given the below image। इसमें इमेज में कौन सी कैथेटर लगाई हुई है? पेशेंट है PICC लाइंस, पेरिफेरल सेंट्रल लाइंस, IV कैथेटर्स, सेंट्रल वेनस कैथेटर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। इसका 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए PIC लाइन, पेरिफेरल इंसर्शन सेंट्रल कैथेटर। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 20 की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन फर्स्ट डूइंग प्रोसीजर। फर्स्ट डूइंग प्रोसीजर कौन सा होता है इसमें? फर्स्ट डूइंग प्रोसीजर मतलब कि पर्सनल बस गाउन डूइंग प्रोसीजर कौन सा होता है? गाउन को कवर करना, हैंड वॉशिंग करना, गॉगल्स करना या ग्लव्स को पहनना। ऑप्शन ए गोज कवर करना, हैंड वॉशिंग करना, गॉगल्स पहनना या गाउन्स पहनना। इसका क्वेश्चन का आंसर होगा हैंड वॉशिंग करना, हैंड वॉशिंग करना। आइडेंटिफाई द बिलो द इमेज। क्वेश्चन संख्या 21। आइडेंटिफाई द बिलो द इमेज। ऑप्शन ए कफ मैनोमेट्री, ग्लूकोमेट्री, ऑप्शन सी सक्शन बिलो बैरोमीटर्स। तो क्वेश्चन 21 का आंसर होगा कफ मैनोमेट्री, कफ मैनोमेट्री, कफ मैनोमेट्री। द सेल्फ क्वेश्चन संख्या 22 की हम बात करते हैं। सेल्फ रिटेंटेबल कैथेटर, सेल्फ रिटेंटेबल कैथेटर इज ऑप्शन ए मैक्लोड कैथेटर्स, ऑप्शन बी रबर कैथेटर, ऑप्शन सी राइल्स ट्यूब्स, ऑप्शन डी रॉबिन्सन कैथेटर। तो क्वेश्चन 22 का आंसर होगा मेलकोट कैथेटर्स। सेल्फ रिटेंटेबल कैथेटर होता है इसमें। ऑप्शन संख्या 23। ए पेशेंट विल बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज ए लाइट हेडेक्स चिल्स एंड रेसेस होता है। नर्स विल बी एक्सपेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ द पेशेंट्स। क्वेश्चन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान लाइटली हेडेक्स चिल्स और रेसेस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसमें नर्स क्या एक्सपेक्टेड करेगी और क्या ऑर्डर देगी? क्वेश्चन संख्या 23 की बात करते हैं। ऑप्शन ए एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन देंगे, ऑप्शन बी एट्रोपिन और एड्रेनलिन देंगे, ऑप्शन सी एट्रोपिन और डेक्सामेथासोन देंगे, ऑप्शन डी एड्रेनलिन और हाइड्रोकोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसमें केमिकल रिएक्शन, इस्चेमिक्स रिएक्शन देखने को मिलती है। तो जिसके क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें 23 के आंसर
एडरेनालिन और हाइपोकोर्टिकोस्टेरॉइड हम देंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा इसमें। ऑप्शन 24 की हम बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एपाइकल पल्स और रेडियस पल्स इज कॉल्ड इज। ऑप्शन ए आर्टियल फिल्टर, ऑप्शन बी आर्टियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी पल्स डिफिसिट, ऑप्शन डी साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ऑप्शन क्वेश्चन 24 का आंसर होगा पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट इसमें आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन द एपाइकल पल्स और रेडियस पल्स इज कॉल्ड पल्स डेफिसिट। ऑप्शन संख्या 25 की हम बात करते हैं, 20 year old man admitted in the hospital with a massive hemorrhages due to road traffic accident RTA, road traffic accident, which of the cannula use will be used, nuts will be used। 20 साल का कोई पेशेंट एडमिटेड हुआ है हॉस्पिटल में, उसको मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना है एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, उसको कौन सा कैनुला यूज करेंगे। ऑप्शन ए 20 नंबर कैनुला, ऑप्शन बी 18 नंबर कैनुला, ऑप्शन सी 26 नंबर कैनुला, ऑप्शन डी 23 नंबर कैनुला। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी 18 नंबर कैनुला। क्वेश्चन 26 की हम बात करते हैं गाइस, ए फीमेल विथ, एक सेकंड, क्वेश्चन संख्या 26, ए फीमेल विथ ए स्कल्टेड bun come to the hospitals and what is the fluid of choice for any stage of fluid replacement। ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी RL, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज 5%, ऑप्शन डी डेक्सट्रो 10%। तो 26 का क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी में फ्लूइड रिप्लेसमेंट ड्रग ऑफ की चॉइस की हम बात करें, ड्रग ऑफ की चॉइस RL रिंगल लैक्टेट देंगे हम इसमें। फर्स्ट चॉइस की हम बात करते हैं रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट की हम बात करेंगे। 27 नंबर की हम बात करते हैं, आइडेंटिफाई द बिलो द इमेज। ये कौन सी क्वार्टरी है, बिलो द इमेज। ऑप्शन की हम बात करते हैं, मोनोपोलर क्वार्टरी, ऑप्शन ए बाइपोलर क्वार्टरी, ऑप्शन बी मोनोपोलर क्वार्टरी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स पेंसिल, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो 27 नंबर की हम बात करें, दो क्वार्टरी हम देखने को मिलती है, इसके कारण इसका आंसर होगा बाइपोलर क्वार्टरी। अगर एक क्वार्टरी देखने को मिलती है तो उसमें मोनोपोलर क्वार्टरी हम बोलते हैं, इसके कारण ये ऑप्शन होगा। दो क्वार्टरी देखने को मिलती है तो इसलिए बाइपोलर आर्टरी। 28 क्वेश्चन संख्या 28, आइडेंटिफाई द बिलो द इमेज। कौन सी इमेज है। ऑप्शन ए पेनरोज ड्रेनेज, ऑप्शन बी हेमवॉक ड्रेनेज, ऑप्शन सी जैकपॉट ड्रेनेज, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। क्वेश्चन 28 का आंसर होगा आप सिर्फ, क्वेश्चन 28 का आंसर होगा आइडेंटिफाई द बिलो द इमेज। ऑप्शन ए पेनरोज ड्रेनेज, ऑप्शन बी होमोवेक्स ड्रेनेज, ऑप्शन सी जैकपॉट ड्रेनेज और जैक्सन पोर्ट ड्रेनेज, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो इसका क्वेश्चन आंसर होगा जैकपॉट ड्रेनेज, जैकपॉट ड्रेनेज। ये गाइस हमारे क्वेश्चन कंप्लीट पीवाई की हो गई 28। हमारे 28 ही पीवाई को देखने को मिलते हैं। 28 पीवाई की हमारे पास PDF है, और वो PDF आएगी तो आपको अपलोड कर दी जाएगी। नोट सेट 2023 की पीवाई की जो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। धन्यवाद।